Hello students, you're most welcome. Students, today we come with second part of trigonometry. Students, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स मुझे कुछ स्टूडेंट का मिल रहा है, वो स्टडी भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में कहीं कंफ्यूजन है तो वो पूछ भी रहे हैं, क्वेश्चंस को शेयर भी कर रहे हैं और मैं विद इन 24 आवर उनको उसका आंसर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप भी अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं या आपको लगता है बस कि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे बस कुछ खास मिलने वाला नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हैं और आपकी ये गलत फहमी है कि पेड सर्विसेज से ही आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकालें कि नॉन पेड सर्विसेज में आपको अच्छी चीजें नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, मिल सकती हैं, इस चीज का आप ट्रस्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, trigonometric ratios divided into section. First is reciprocal relation. First one is reciprocal relation. Reciprocal relation, a point, sin theta equals to 1 upon cosec theta. B point, cos theta equals to 1 upon sec theta. Super, very nice. And C part is tan theta equals to 1 upon cot theta. So these are reciprocal relations. क्या है स्टूडेंट्स? reciprocal relations हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड इज क्यूसेंट रिलेशन। Quiescent relation is what? Tan theta equals to sin theta upon cos theta and cot theta equals to just reverse cos theta upon sin theta. So students, these are relation between ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं इनके बेस्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको, पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फंडामेंटल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ पॉइंट्स, your competition of points. So students, please be careful for this. First one is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Students, यहीं से if you find sin square theta is what? Cos square theta shift in this section, then this becomes 1 minus cos square theta. इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। Similarly, cos square theta is what? Cos square theta equals to 1 minus sin square theta. इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। सेकेंड इज sec square theta minus tan square theta
equals to 1 and last one is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. So स्टूडेंट्स, इस तरह से ये तीन आइडेंटिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके थ्रू आप बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहां भी वही कर सकते हैं। सपोज यहां से आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से जो डेटा रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व कर लेंगे। सपोज यहां से आपको निकालना कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। इसको आपका ये फिंगर टिप होना चाहिए, आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ये आपको करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ये स्टूडेंट्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree and final is 90 degree. Because of in your syllabus theta is vary only 90 up to 90 degree. इसके आगे भी आप पढ़ेंगे 11 12 में, बट आपको यहाँ पे ओनली अप टू 90 डिग्री तक स्टडी करना है। यहाँ पे क्या होगा आपका, दिस इज साइन थीटा, देन cos theta, then tan theta, then cot theta, then sec theta, and final is cosec theta. ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की टेबल है आपकी। अब स्टूडेंट्स इसको आपको याद करना है, बट इसको जनरेट करने का एक शॉर्ट मेथड है जो कि हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, ये क्या है आपका 0 1 2 3 और ये आपका क्या लिखा है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी नंबर्स को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 4 से। 4 4 4 4 and 4। आफ्टर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सब पे अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब इनको सॉल्व कर देंगे। ये तो 0 हो जाएगा आपका, 4/0 तो 0 ही होगा। 1/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बाहर आ जाएगा तो 1/2। ये रूट आपने पढ़े होंगे 9th में, उस कॉन्सेप्ट से इसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3, 4 2 बाहर आएगा तो √3/2, 4 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये क्या आ गया, ये सारी वैल्यूज हैं साइन की। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1 स्टूडेंट्स। इस तरह से हम डायरेक्टली इसको जनरेट कर सकते हैं, बट ये आपको याद करना है, याद रखना है, बिल्कुल फिंगर टिप होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू लिखना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए,
अब इसको इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखिए 1, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सिंपली अभी तक कुछ हमने नहीं किया, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब tan थीटा निकालना है। tan थीटा स्टूडेंट पता है आपको, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है आपका। अब 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1 मीन्स 0 ही हो जाएगा आपका। इसको 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा यहाँ पे। √3/2 1/2 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका √3 हो जाएगा। 1/0 इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं हो सकता। इस तरह से हमने tan भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? cot। cot निकालने के लिए tan का रिवर्स होता है, तो रिवर्स कर दिए। 0/1 लिखा है तो इसको 1/0, 1/0 मीन्स इंफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइन आ गया ये भी। 1/√3 रिवर्स कर दिए तो √3 1/1 1 ही रहेगा। इसको रिवर्स कर दिए तो 1/√3, और ये रिवर्स करेंगे तो 1/∞ मीन्स दिस बिकम्स 0। सेक थीटा स्टूडेंट, cos थीटा का रिवर्स होता है, इसको रिवर्स कर दीजिए। 1/1 1 हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3, 1/√2 रिवर्स करेंगे तो √2, 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2। इसको 0/1 लिखा है, 1/0 करेंगे तो ये इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइन, ये भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स सेक हो गया। देन लास्ट वन इज cosec थीटा। cosec थीटा इज व्हाट? इट्स रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। 0/1 लिखा है, 1/0 करेंगे तो दिस बिकम नॉट डिफाइन। 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2, इसको रिवर्स करेंगे तो √2, इसे करेंगे तो 2/√3, और 1/1 दिए 1 हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल जनरेट कर ली बाय शॉर्ट ट्रिक। बट स्टूडेंट्स इसे आपको याद करना है, क्योंकि हर जगह हर कॉन्सेप्ट में आपको ये टेबल यूज होगी। तो स्टूडेंट्स को नोट कर लें और इसको याद करें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करें। अब आपका लास्ट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर पॉइंट से। क्लास 11 12 9 10 कॉम्पिटिशन हर पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड position of, standard format and position of, standard format and position of angle। बहुत ही केयरफुल होकर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू अवेयर अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम x -x y एंड माइनस। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स we studied only first quadrant because of in our syllabus only and only first quadrant is mentioned, not second, third and fourth। but एक brief introduction लेंगे ताकि फ्यूचर में आपके ये काम आए। स्टूडेंट्स अगर यहां बात करें, यहां पे इस क्वाड्रेंट में जो थीटा है
वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होगा। देखिए अगर इसके बीच की बात करें तो 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा होगा। और ये क्या है, ये पूरा 180 है, तो 180 से कम होगा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 180। अब देखिए ये 180 से ज्यादा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन, ये क्या है आपका 270, लेस देन 270। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे स्टूडेंट्स, थीटा इज ग्रेटर देन 220, क्योंकि यहां चलेंगे तो 220 से ज्यादा होगा, एंड लेस देन कितना 360, बिकॉज ऑफ वन सर्कुलर पाथ जनरेट करने के बाद ये 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। सो थीटा इज लेस देन 220 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 220 एंड लेस देन 360। ये है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इस पोजीशन की। तो अब देखिए यहां पे अगर आपको कोई सपोज करो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा की बात करें, कभी क्या n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, बट हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या, इफ n इज ऑड। क्या पढ़ना है, इफ n इज ऑड। ऑड मीन स्टूडेंट्स 1 3 5 एंड सो ऑन। n को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जब भी 90 के साथ कोई भी एंगल प्लस हो या माइनस हो, आपको सिर्फ माइनस पढ़ना है, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। प्लस की बात करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो आपको सिर्फ माइनस वाला केस लेना है, बट हम दोनों को आपको बता रहे हैं कि प्लस हो या माइनस हो, बोथ कंडीशंस क्या होगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा इसमें कॉस थीटा में। कॉस थीटा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, रिवर्सिबल। सिमिलरली टेन थीटा है तो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। इफ वी यूज कॉट थीटा देन चेंज इन टेन थीटा, ये भी रिवर्सिबल हो जाएगा। सेक थीटा चेंज इन cosec theta and cosec theta is reversible change in sec theta। किस कंडीशन में, जब 90 के साथ कोई एंगल प्लस हो या माइनस हो, बट हम यहां पे सिर्फ माइनस की बात करेंगे बिकॉज ऑफ इन योर सिलेबस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज मेंशन। तो इसको नोट कर लें। अब देखिए कैसे, फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि 90 से कम कोई एंगल इससे माइनस हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, दिस बिकम कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था। तो ये एक फार्मूला बन गया, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। अब सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। देन टेन 90 माइनस थीटा, टेन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। So students, after basic concept, there are some problems in front of you. So firstly we conclude the concepts. Students, you know about sin theta. We know about sin theta equals to P upon H and cos theta equals to B upon H and tan theta equals to P upon B. Tan theta equals to P upon B.
So students, this becomes P B P and denominator H H B. Okay, so this section is sine, this section is cos, and this section is tan. So students, इसे याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाना होगा। जैसे कि मैंने एक जनरल बात करी है कि पहले भारत प्रधान, देन हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से क्या होगा, आप इसको याद कर सकते हैं कि इन जनरल कभी आपको मिस हो जाए, आप भूल जाए स्टूडेंट्स, तो क्या करें, इजीली आप इस शॉर्ट ट्रिक से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकें। आप कुछ भी बना सकते हैं एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin theta equals to root 3 by 2, root 3 by 2, sin theta equals to P upon H, P upon H. So P equals to what? P equals to root 3 and H equals to students 2. Okay, then cos theta is what? Cos theta equals to 1 by 2 and cos theta equals to B upon H, cos theta equals to B upon H. So B equals to 1 and H equals to 2. So firstly we find cosec theta. Okay, very nice. Cosec theta, cosec theta is reciprocal of sin theta, sin theta equals to P upon H, then cosec theta equals to H upon P. So H equals to what? 2 and P equals to what? Root 3. That's the first answer. Second is sec theta. Second is sec theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. Cos theta is B upon H. Then sec theta is H upon B. H upon B. Put the values of H. H equals to 2. B equals to 1. Then this is 2. And last one is tan theta. Last one is tan theta. Tan theta is P upon B. Tan theta is P upon B. P upon B. So P is, value of P is root 3. Value of B is 1. So this becomes root 3. So these are final answers for first question. Note down. Then second. Second question is what? Question number second. If sin square theta plus cos square theta equals to 1, then prove that 1 plus tan square theta equals to sec square theta. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है और ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तो आपका ये सब फिंगर टिप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो प्रूव करना है यहाँ पे cos थीटा कहीं नहीं है, तो हमने एक लॉजिक ये लगाया कि अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से तो ये कट जाएगा। देखते हैं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा equals to 1 upon cos square theta. This is cancel out. Sin square theta upon cos square theta is tan square theta plus 1.
and this is sec square theta because it's reciprocal of cos theta. This is sec square theta. So hence proved. यही आपको प्रूव करना था. एक लाइन में हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा इफ थीटा इक्वल्स टू 60. ओके, वेरी सिंपल. इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन tan theta plus cot theta. Students, theta is 60 degree, so put the values of equation. Tan 60 degree minus cot 60 degree upon tan 60 degree plus cot 60 degree. Put the values. Tan 60 degree root 3, cot 60 degree is 1 upon root 3, tan 60 is root 3 plus 1 upon root 3. वैल्यूज पुट कर दी. सॉल्व करेंगे इसे. रूट 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको क्या 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1. दिस बिकम्स 2 अपॉन 4. फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो तो इन्हें उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो क्लास 9, 10 सीबीएसई, आईसीएसई किसी बोर्ड में है, ताकि वो अपने घर में बैठकर बहुत ही इजीली अपनी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें. स्टूडेंट्स, तो प्लीज स्टूडेंट इसे उन स्टूडेंट तक शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि आपका जो वीडियो देखना बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.